स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 8वां। एकादशी व्रत, ज्ञान यज्ञ, अंतर्दृष्टि। संवत 1878 में श्रावण शुक्ला द्वादशी 10 अगस्त 1821 को प्रातःकाल स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे गद्दी पर विराजमान थे। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। परमहंस मृदंग और ताल लेकर कीर्तन गा रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज संतों के प्रति कहने लगे कि एकादशी व्रत की कथा यह है कि एक बार भगवान 10 इंद्रियों और 11वें मन को अंतर्मुख करके सो रहे थे। तभी नाड़ी जंग का पुत्र मुरदानव युद्ध करने के लिए आया। उसी समय भगवान की 11 इंद्रियों के तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मुरदानव ने कन्या से कहा कि तू मुझसे विवाह कर ले। तब कन्या ने कहा कि मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो कोई मुझे युद्ध में जीत लेगा उसी के साथ विवाह करूंगी। इसके पश्चात दोनों में युद्ध छिड़ गया और कन्या ने मुरदानव का मस्तक खड़ग से काट डाला। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कन्या से कहा कि तू वरदान मांग ले। कन्या ने उस समय मांगा कि मेरे व्रत के दिन कोई भी मनुष्य अन्नाहार ना करे, तथा मैं आपकी 11 इंद्रियों के तेज से प्रकट हुई हूं, अतः मेरा नाम एकादशी हो। मैं तपस्विनी हूं, अतः मेरे व्रत के दिन मन आदि 11 इंद्रियों का आहार कोई ना करे। एकादशी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान ने उसे तथास्तु कहा। ऐसी पौराणिक कथा है। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि एकादशी के व्रत के दिन काम, क्रोध, लोभादि विषय संबंधी बुरे संकल्प मन में बिल्कुल नहीं करने चाहिए और देह की क्रियाओं द्वारा भी कोई अनुचित आचरण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के उन वचनानुसार हम भी यह बात कहते हैं कि एकादशी के दिन ढोर लंघन नहीं करना चाहिए, यानी बिना अन्य नियमों का पालन किए केवल उपवास करना चाहिए तथा 11 इंद्रियों के आहार का त्याग करें। वही वास्तविक एकादशी व्रत है, अन्यथा तो वह ढोर लंघन ही कहलाएगा। और जिस प्रकार प्राणों का आहार अन्न है, श्रोत्रेंद्रिय का आहार शब्द है, त्वचा का आहार स्पर्श है, नेत्रों का आहार रूप है, जिह्वा का आहार रस है, नासिका का आहार सुगंध है तथा मन का आहार संकल्प विकल्प है, इस प्रकार 11 इंद्रियों के भिन्न भिन्न आहार हैं। इन समस्त आहारों के त्याग को ही एकादशी व्रत कहा जाता है। किंतु 11 इंद्रियां कुमार्ग पर चलकर अपना अपना आहार ग्रहण करने लगे तो वह शास्त्र सम्मत एकादशी व्रत नहीं कहा जा सकता। अतः जिस दिन एकादशी व्रत करना हो तब 11 इंद्रियों को अपना आहार करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। यह व्रत 15 दिनों में एक बार आता है, तो इसे सावधान होकर करना चाहिए, तभी भगवान व्रत करने वाले पर प्रसन्न होते हैं। किंतु बिना संयम के जो ढोर लंघन करता है उन पर भगवान की प्रसन्नता नहीं होती। और श्वेत द्वीप में जो निरन्न मुक्त कहलाते हैं वे सदैव यह व्रत किया करते हैं, कभी भी इस व्रत का भंग नहीं होने देते, इसीलिए उन्हें निरन्न कहा जाता है। अतः हमें भी ऐसी ही इच्छा रखनी चाहिए कि श्वेत द्वीप में जैसे निरन्न मुक्त हैं उनके समान ही हमें भी होना है। किंतु इस बात के बारे में हतोत्साह नहीं होना चाहिए। हिम्मत से दृढ़तापूर्वक जैसा कहा है उसी प्रकार एकादशी व्रत करना चाहिए और भगवान की कथा एवं भजनादि करना, उन्हें सुनना एवं रात्रि के समय जागरण करना, तभी व्रत सच्चा कहा जाएगा। शास्त्रों में भी उसी का नाम एकादशी है। इतना कहकर श्रीजी महाराज मौन हो गए और संत भजन गाने लगे। कुछ देर के बाद श्रीजी महाराज पुनः बोले कि ब्रह्मा ने जब सर्वप्रथम सृष्टि रचना की तब उन्होंने समस्त प्रजाजनों से कहा कि आप सब यज्ञ करना। उस यज्ञ द्वारा आपके लिए समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होगी तथा सृष्टि की भी वृद्धि होगी, अतः यज्ञ अवश्य करना। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वेदों में कहे गए अनेक प्रकार के यज्ञों की विधिवत जानकारी दी। उनमें जो प्रवृत्ति मार्गी लोग थे उनको राजसी, तामसी
आदि प्रकार के यज्ञ दिखाए, और जो निवृत्ति मार्गी लोग थे उनको ब्रह्मा जी ने सात्विक यज्ञों का विधान बताया। उन्हीं यज्ञों का विवरण श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में भी किया है। हम तो निवृत्ति मार्गी हैं, अतः हमें सात्विक यज्ञ करना चाहिए, परंतु जिनमें पशुओं का वध किया जाता हो ऐसे राजसिक तामसिक यज्ञ हमें नहीं करना चाहिए। सात्विक यज्ञ की विधि इस प्रकार है कि 10 इंद्रियां और 11वां मन जिन जिन पंच विषयों में आसक्त हो वहां से वापस लौटाकर ब्रह्माग्नि में उनकी आहुति कर देनी चाहिए। इसी का नाम योग यज्ञ है। इस प्रकार होम करते रहने पर जैसे यज्ञकर्ता को भगवान दर्शन देते हैं, वैसे ही उस योग यज्ञ के करने वाले के हृदय में अपना स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें पर ब्रह्म श्री पुरुषोत्तम प्रकट हो जाते हैं। यह योग यज्ञ का फल है, और अंतर्दृष्टि पूर्वक आचरण हो वह ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यदि कोई पूछे कि अंतर्दृष्टि क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि बाहर अथवा भीतर भगवान की मूर्ति के समक्ष चित्त वृत्ति को स्थिर रखना ही अंतर्दृष्टि है, और इसके बिना यदि अंतर्दृष्टि करके भी बैठ गया तो बाह्य दृष्टि ही है। अतः बाहर भगवान का दर्शन तथा पूजन तथा भगवान की कथा कीर्तन इत्यादि जो जो भगवान संबंधी क्रियाएं हैं वह सभी अंतर्दृष्टि हैं, और वही सभी क्रियाएं ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। और उसी भगवान की मूर्ति को अंतःकरण में धारण करके उसका पूजन एवं वंदन आदि करना, वह भी अंतर्दृष्टि तथा ज्ञान यज्ञ कहा गया है। अतः प्रत्येक सत्संगी को ऐसा ज्ञान यज्ञ अखंड होता रहता है, और समाधि तो किसी को लगती है और किसी को नहीं लगती है। वह तो परमेश्वर की इच्छा से ऐसा होता है, अथवा कहीं कहीं भक्त की अपरिपक्वता के कारण भी ऐसा होता है। और कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि गोपिकाओं की रसिकता संबंधी भक्तिमय भजन मत गाइए, केवल निर्गुण मार्गी भजन गान ही करिए, तथा जो मनुष्य निर्वस्त्र घूमते फिरते हैं उन्हें मूर्ख लोग निर्गुण कहते हैं। परंतु यदि निर्वस्त्र होकर भ्रमण करने वालों को निर्गुण कहा जाए तो कुत्ते, गधे आदि सभी निर्गुण ही कहे जाएंगे। अतः यह मूर्खों की अपनी समझ है, जबकि ज्ञानी भक्त यह मानता है कि भगवान का स्वरूप ही निर्गुण है, तथा जिस जिसका संबंध भगवान के साथ हुआ है वे सब निर्गुण मार्गी हैं, तथा जिन जिन कथा कीर्तन में भगवान के स्वरूप का संबंध है वे सभी निर्गुण कहलाते हैं। और जिन कथा कीर्तन में भगवान का संबंध नहीं है तो समझ लीजिए कि वह मायिक गुणों से युक्त है, अतः वह सगुण ही कहलाते हैं। और जिसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, फिर भले ही क्यों ना वो निर्वस्त्र ही घूमते रहे, उन्हें निर्गुण नहीं कहा जा सकता। और जिसको भगवान की प्राप्ति हुई हो, वह चाहे गृहस्थाश्रमी हो अथवा त्यागी, परंतु वह निर्गुण ही कहलाता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का मार्ग ही निर्गुण मार्ग है। ऐसे लोग जो कुछ भी क्रिया करें, परंतु वे निर्गुण क्रिया ही है, और जिसका भगवान के साथ संबंध हो गया है उस मनुष्य के भाग्य का पार ही नहीं रहता, क्योंकि भगवान का संबंध एक ही जन्म के पुण्यों से संभव नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि अनेक जन्मों के संचित पुण्यों से जो संसिद्ध हुआ है, ऐसा पुरुष ही परम पद को प्राप्त कर लेता है। वह परम पद क्या है? तो प्रत्यक्ष भगवान की प्राप्ति ही परम पद है। श्री कृष्ण भगवान ने यूं भी कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इस संसार में भगवान के अंश रूपी जो जीव हैं, वे मन सहित पंच ज्ञानेंद्रियों को पंच विषयों से खींचकर अपने वश में रखते हैं, और जो जीव भगवान के अंश नहीं हैं, उन्हें इंद्रियां विषयों की ओर आकृष्ट करके अपनी इच्छा के अनुसार नचाती हैं। जबकि हम सब इंद्रियों के द्वारा खींचे जाने से विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, अतः हम भगवान के अंश हैं। ऐसा मानकर हमें अत्यंत आनंद मग्न रहते हुए भगवान का भजन करते रहना तथा भगवान के स्वरूप में सभी इंद्रियों की वृत्तियों का होम कर देना तथा सदैव ज्ञान यज्ञ करते रहना। और यज्ञ रहित का कभी कल्याण नहीं होता। चारों वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र,
धर्मशास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, रामायण तथा नारद पंचरात्र आदि समस्त शास्त्रों का यही सिद्धांत है कि यज्ञ रहित मनुष्य का कल्याण नहीं होता। इसलिए हमारी भी यही आज्ञा है कि समस्त परमहंस तथा सभी सत्संगी ज्ञान यज्ञ करते रहना। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ करते करते अपना स्वरूप जो ब्रह्म है, उसमें जब परब्रह्म भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो वही ज्ञान यज्ञ का फल है। ऐसा ज्ञान यज्ञ करते करते जब श्वेत द्वीप स्थित निरन्न मुक्तों के सदृश हो गए, तब ज्ञान यज्ञ की विधि समाप्त हो जाती है। परंतु जब तक ऐसे ना हो गए, तब तक समझ लेना चाहिए कि वह कार्य अधूरा रह गया। फिर भी निरन्न मुक्त तुल्य होने की इच्छा अवश्य रखें। कभी श्रद्धा रहित ना हो एवं स्वयं को अपूर्ण भी ना समझें। और भगवान की प्राप्ति हुई है, इससे स्वयं को कृतार्थ मानकर सावधान होकर ज्ञान यज्ञ करते ही रहना। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 8वां वचनामृत पूर्ण हुआ।